हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स खरीदते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमको फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम कोई भी अगर घर खरीदने जाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या फ्लैट खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं, यानी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू है, प्रॉपर्टी मतलब भाव सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, या प्रॉपर्टी के जितने भी कागजात है सारे सही है कि गलत है, ये सब चीज़ हमको पहले से हमको पता करना पड़ता है। और इसके अलावा हम प्रॉपर्टी के बारे में और वहाँ की पब्लिक कैसी है वो उसके बारे में भी हम पता करते हैं, अच्छे जगह पे है घर या नहीं है, ये सब चीज़ के बारे में हम जैसे पता करते हैं वैसे ही स्टॉक्स में हमको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। आप सोचोगे फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, ये क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस यानी स्टॉक मतलब स्टॉक किसी कंपनी का हो, कंपनी के बारे में हमको पहले पता करना पड़ता है। कंपनी के बारे में मतलब जैसे कंपनी का पीई रेशियो, पीवी रेशियो, प्राइस ऑफ बुक वैल्यू, मतलब कंपनी जो भाव में अपना शेयर दे रही है आपको, या भाव ज़्यादा है या कम है, वो उसके बारे में पता करना रहता है। उसके बाद कंपनी का क्या वैल्यूएशन है, कंपनी कितने करोड़ की है या कितने लाख करोड़ की है, ये आपको पता करना रहता है। इससे क्या आपको पता चलता है कंपनी अच्छी है, ये पता चलता है। उसके बाद कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट का उत्पादन करती है, यानी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, जिससे आपको पता चलता है मार्केट में वो प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, आने वाले टाइम में क्या डिमांड रहेगा, ये सब चीज़ के बारे में भी आपको पता चलता है। इसके बाद कंपनी का पिछले ये मेन होता है कंपनी के पिछले 3 साल का क्या रेवेन्यू है, बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो वो कंपनी अच्छी मानी नहीं जाती है, और पिछले साल से हरदम बढ़नी चाहिए। पिछले 3 साल का देखने का क्यों, क्योंकि पिछले 3 साल से ग्रोथ होना चाहिए। और लाइबिलिटी देखना पड़ता है, आपको एसिड देखना पड़ता है, जो कंपनी के जैसे लोन्स देखने पड़ते हैं जिसको लाइबिलिटी बोलते हैं, और एसिड यानी कंपनी के प्रॉपर्टीज़ देखने पड़ते हैं, क्या कंपनी की कितनी मशीनरीज है, कंपनी के क्या मतलब प्रॉपर्टी है, क्या है, कहाँ कहाँ कंपनियाँ है, वो सब देखना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ सारे देखना पड़ता है, इसको ही फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। ये मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करके हमको ये पता चलता है कि स्टॉक्स आने वाले समय में क्या परफॉर्मेंस करने वाली है। इसलिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए स्टॉक्स के ऊपर। डिटेल्स सब कुछ पता करने के बाद ही जाकर आपको स्टॉक्स खरीदने चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको ग्रोथ मिलेगा और 100% या 200-300% भी रिटर्न मिलता है। ऐसे बहुत सारी स्टॉक्स है जैसे टाटा मोटर्स, पिछले 3 सालों में उसने करीबन 200% का मूव दे दिया। ऐसे ऐसे स्टॉक मिल गए तो आप बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसलिए कभी भी स्टॉक्स खरीदने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आने वाले वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस का बारीक चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, कहाँ से आप ढूंढ सकते हो और कैसे एनालिसिस कर सकते हो, ये मैं आने वाले वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहूँ और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताते रहूँ।